So good morning class. Today we are going to start our new topic, that is redox reactions. You know it very well that redox reactions is a combination of two words, reduction as well as oxidation. What kind of reactions are these? These reactions are those types where reduction and oxidation will carried out simultaneously, or you can say you cannot separate these two topics. If you will find reduction is occurring anywhere, then definitely oxidation is also is going on there, because these two processes will occur combinedly. That type of reactions basically are known as redox reactions. We can classify this redox reactions on the basis of number of different types of criteria. हम अलग अलग criteria के हिसाब से redox reactions को explain करते हैं, define करते हैं. Simple सा जो आपने method class 10th में पढ़ा है, that is about the addition of oxygen or removal of oxygen and addition of hydrogen or removal of hydrogen. वो आप पहले भी पढ़ कर आए हैं in your class 10th. बट है इन योर क्लास 11th आप इसका एक थोड़ा सा इलाबोरेटिव जो कंसेप्ट है वो स्टडी करेंगे. और रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, 10th से 11th क्लास में आ गए हैं, तो हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा प्रॉपरली इन रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली. क्योंकि अब इसके आगे आप जब भी रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे तो आप इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है हमारा सिस्टम, या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हो रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी बेसिकली क्लासीफाई द रिडॉक्स रिएक्शंस. सो आई एम गोइंग टू carry out the topic. First of all, we are going to study some new topics here. The first one is the oxidation number. Here we are going to study about the method how to find out the oxidation number. Before explaining that oxidation number, I am going to give you some definitions of redox reactions. Now, classical idea of redox reaction is oxidation and reduction, and you know it very well. Where oxygen is added, that is termed as oxidation, and where removal of oxygen, अगर जहाँ addition हो रहा है oxygen का वो oxidation है, और जहाँ removal हो रहा है oxidation का that is reduction. इसी की तरह हम जो है वो करते हैं अपना रिडक्शन भी हम इसी तरीके से करते हैं. रिडक्शन जो है हमारा वो होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज बेसिकली रिडक्शन. तो ये वाला जो कंसेप्ट है मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से क्लास 10th में पढ़कर आ चुकी हैं. दैट्स द रीजन. नाउ I am going to give you a question. एक question मैं आपको दे रही हूँ. This is the question. Here 3 reactions are given to you where you have to find out what is oxidation and what is reduction. इसको करने से पहले मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना पसंद करूँगी. रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा एक चीज़ याद रखिए, शॉर्टकट है, ट्रिक है इस चीज़ की है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन आएगा वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होगा. ये आपको लर्न रखना है. ऑक्सीडाइज्ड स्टेट या रिड्यूस्ड स्टेट तो सेम टर्म में हम लेते हैं. जहां ऑक्सीडेशन है वहां ऑक्सीडाइज्ड आएगा, जहां रिडक्शन है वहां रिड्यूस्ड स्टेट आएंगी. लेकिन अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो ये याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो टर्म है दैट बेसिकली यूज्ड एट दैट प्लेस जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ये टर्म आती है तो ये कहाँ यूज होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां पर आपका रिडक्शन होगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू दीज 3 क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ which compounds are going on oxidation and which compounds you will see, you can predict in these 3 reactions के कहाँ पर oxidation हो रहा है और कहाँ पर reduction हो रहा है. So class, we are going to study a new topic. Basically it is a new topic for you, that is redox reaction in terms of electron transfer reactions. Now
यहाँ पर हमें बहुत सिंपल सी दो चीजें याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है द स्पीशीज विच इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज बेसिकली अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है जो स्पीशीज आपकी लूज कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन उठता है दैट इज बेसिकली योर रिडक्शन। हमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट प्रोसेस बेसिकली गोज बी टर्म्ड एज रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन टर्म करेंगे। नाउ यू कैन सी हेयर एन एग्जाम्पल इज गिवन Na plus Cl2 that is 2NaCl, ये आपका कंपाउंड बना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, हमें ढूंढना है। नाउ यू कैन सी सोडियम हमारा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, हमें भी पता है, एंड क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एलिमेंट है, हमारी जो हेलोजन फैमिली है उसका मेंबर है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है, कोई बहुत कम नहीं होती है। तो नेचुरली सोडियम इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज गोइंग टू accept the electrons, and on the basis of this concept we simply says कि sodium is undergoing oxidation and chlorine is undergoing reduction. This is the main thing. तो यहाँ पर हमें अब हमें ये वाला कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने एडिशन देखा हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का। कई बार हमारा प्रोसेस ऐसा हमें दिखता है कि वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन ही दिख रही है, रिडक्शन हाइड्रोजन ही दिख रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो द मेन पॉइंट इज दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमें सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि जहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट इज बेसिकली रिडक्शन, और जहां पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं दैट इज बेसिकली योर ऑक्सीडेशन। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहां ऑक्सीडेशन आएगा वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और जहां पर रिडक्शन की बात हम करेंगे वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको याद करना बहुत आसान है, इस चीज से हम इसको आसानी से लर्न कर पाते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारी बुक का एक क्वेश्चन है, जस्टिफाई द रीजन Na plus H2 is NaH is a redox change, ये एक redox change है। So now we are going to study about the electron transfer reaction. You can see this example. When copper reacts with silver, cupric ion is formed and silver is deposited. अगर हम यहाँ पर देखें, we know that silver is more reactive. Silver is not as much as reactive as copper. कॉपर की तरह रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो कॉपर हमारा ऊपर प्लेस्ड है, सिल्वर उसके नीचे प्लेस्ड है। तो सिल्वर की रिएक्टिविटी जो है इन कंपैरिजन टू कॉपर वो कम है, एंड जिसकी वजह से सिल्वर इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सिल्वर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो कॉपर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड सिल्वर इज गोइंग reduction. In this way we can easily find it out कि whether the process of oxidation is going on where. So this is a easy concept to understand the topic, where release of electron is going on, that is known as your oxidation, and where gain of electron is going on, that we called reduction. This is the main point here. हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से कि किसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका रिडक्शन होगा।